दोस्तों पेंशन की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग की पेंशन, सभी की राशि में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर हर महीने पेंशन मिल रही है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि आपको अपनी पेंशन कैसे चेक करनी है या फिर पेंशन के लिए आपको कैसे आवेदन करना है। जून में नए रूल आ गए हैं, कौन कौन सी पेंशन के लिए कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है और किनको कितना पैसा मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे पूरे तरीके से। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। पेंशन के बारे में जानकारी बहुत से कम लोगों को रहती है और बहुत कम लोग इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं। सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं कि कौन कौन इसके लिए इसमें आवेदन कर सकता है। बहुत ही नई नई इसमें रूल चेंज हो गए हैं कि जो पेंशन रहती है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मध्य प्रदेश में लगभग 10 से अधिक पेंशन योजना चलाई जा रही है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो को आपको कंप्लीट तरीके से देखना है, जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे आवेदन करना है। आप घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं, एंड आपकी जो पासबुक रहती है हर महीने इसमें 600 से लेके 600, 800, 1500 कई तरह की पेंशन रहती है और उनका लाभ आपको मिलता है। कई बार क्या होता है कि आपकी जो पेंशन रहती है उनका पेमेंट रुक जाता है, तो उसका कारण आपको पता नहीं होता है कि किस वजह से आपकी जो पेंशन है भाई रुक गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपनी पेंशन को कैसे चेक करना है और इसका क्या कारण आता है पेंशन रुकने का। तो चलिए चलते अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और समझेंगे कि इन पेंशन योजना का लाभ हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं और यह किन किन के लिए जरूरी है। मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल को खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सर्च कर सकते हैं, या फिर आप पेंशन योजना भी आप सर्च करेंगे तो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें सर्च करने के बाद क्या करना है, सबसे ऊपर जो इसकी जो वेबसाइट रहती है एमपी स्टेट सोशल सिक्योरिटी पोर्टल डेवलपमेंट, ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसको टिक कर देना है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। देखिए अब जितनी सारी पेंशन योजना है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेंगी। इन योजनाओं के बारे में हम लोग एक एक से समझेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहली योजना जो रहेगी है मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना। इस योजना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यह योजना है, देखिए इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना। यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है, पात्रता क्या है इसके लिए, महिला कल्याणी हो, अहता क्या इसकी रहने वाली है, कल्याणी मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो, आयु 18 वर्ष से अधिक हो, आयकरदाता ना हो, शासकीय कर्मचारी ना हो। ठीक है, और किसी भी केंद्र या राज्य की उपक्रम संस्था में काम ना कर रही हो। ठीक है, इसके बाद कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त ना कर रही हो, समग्र पोर्टल पर नामांकित हो। अब इस योजना में क्या है, सहायता राशि कितनी मिलती है, 600 रुपये इसमें सहायता राशि मिलती है लगभग। ठीक है, सहायता राशि का प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसमें क्या रहने वाली है, आवेदन प्रक्रिया करने के लिए आपको ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका, नगर पार्षद कार्यालय में नामांकन अभिलेख के साथ आवेदन करना होगा। स्वयं की 3 फोटो इसमें लगती हैं, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें लगता है, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र लगता है, 9 अंकों की समग्र आरडी। सहायता के लिए समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्वीकृति हेतु आपको क्या करना होगा, ग्रामीण क्षेत्र या मुख्य अधिकारी के लिए जनपद पंचायत कार्यालय पंचायत शहरी के अंतर्गत आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। ठीक है, आवेदन निकाय की समय सीमा क्या है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 या फिर 15 कार्य दिवस के अंतर्गत आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो यह जो मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना है यह आप समझ में है। एक पेंशन होगी सबसे पहली ये। अब बात करते हैं दूसरी पेंशन योजना की, हम लोग बात करते हैं। तो दूसरी जो हमारी पेंशन रहने वाली है वह रहेगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। दूसरी पेंशन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत यह योजना कब शुरू की गई थी, 15 अगस्त 1995 को यह योजना शुरू की गई थी। इसकी मापदंड यानी कि पात्रता है 60 से अधिक आयु के गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए यह योजना चलाई गई थी। इसके लिए आयताएं क्या रहने वाली हैं, कौन कौन इसके लिए पात्र रहने वाला है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक पुरुष अथवा स्त्री की आयु 60 वर्ष से अधिक की हो। ठीक है, आवेदक के लिए क्या करना है, इसमें 600 रुपये इसमें मिलते हैं लगभग आपको हर महीने। सहायता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आवेदन कैसे होगा वो मैं आपको बता दिया कि निर्धारित पात्रताओं के सहित आपको अपने नगर पंचायत कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा, वहां से आपको अभिलेख के साथ आवेदन करना होगा। स्वयं की 3 फोटो लगती हैं इसमें, बीपीएल कार्ड हो, आयु की सीमा के लिए पुष्टि प्रमाण पत्र लगेगा, इसमें 9 अंकों की समग्र आरडी और पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। ठीक है, और इसमें क्या है वही है 15 से कार्य दिवस के अंतर्गत आपको इसके लिए कंप्लीटली यहाँ से आवेदन आपका हो जाएगा, समय सीमा इसकी जो रहती है। अब यह दूसरी हो गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो है तीसरी पेंशन योजना के बारे में, कन्या अभिभावक पेंशन योजना।
तीसरी योजना रहने वाली है कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको 1 अप्रैल 2013 यह इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या है, ऐसे दंपत्ति जिनमें पति पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 या उससे अधिक हो, जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्री नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आयता क्या रहने वाली है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, आयकरदाता ना हो, दंपत्ति जिसमें पति या पत्नी में से किसी एक की आयु 60 से अधिक हो, ठीक है। सहायता राशि क्या है, इसमें हर महीने आपको 600 रुपये इसमें मिलते हैं। आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन करने का ज़्यादातर सबका एक ही रूल रहता है इसमें, निर्धारित आवेदक पत्र प्रमाण पत्र मूल पत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपको शहरी हो या फिर नगर पालिका हो, वहाँ पे आपको इसका आवेदन देना होता है। जिन दंपतियों को केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है, के संबंध में प्रपत्र आपको यहाँ पे एक प्रमाण पत्र लगने वाला है। आयकरदाता नहीं है और संबंध में स्वघोषणा पत्र इसमें लगता है। आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। विधवा एवं परिपक्व महिलाओं हेतु सक्षम प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। 9 अंकों की समयगाड़ी इसमें लगती है। तो इस प्रकार से जो है कन्या अभिभावक पेंशन योजना है, इसका आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। 3 योजना हो गई। चौथी योजना रहने वाली है यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ठीक है। चौथी योजना रहने वाली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1 अप्रैल 2009 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की महिला हैं, मूल निवासी हैं, उनकी आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लगभग उनको 600 रुपये महीने इसमें दिया जाता है। इसमें क्या होता है, परिवार की स्वयं की 3 फोटो लगती हैं, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है, बीपीएल कार्ड धारक होनी चाहिए। आयु सीमा इसमें आपको मैंने बता दी है कि जो 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। समयगाड़ी आपको इसमें लगने वाली है, ठीक है। तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। इस योजना को आप इस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं। अब इसके बाद एक योजना और आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, इस योजना की शुरुआत भी 1 अप्रैल 2009 को की गई थी। इसकी मापदंडता क्या रहने वाली है, पात्रता क्या रहने वाली है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष के दिव्यांग जन के लिए यह योजना चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत 600 रुपये महीना उनको दिया जाता है, जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। दिव्यांग के लिए है, ठीक है। स्वयं की 3 फोटोज में लगती हैं, दिव्यांग का प्रमाण पत्र इसमें लगता है, बीपीएल कार्ड उसका होना चाहिए और समयगाड़ी आपको इसमें लगती है। इसका जो आवेदन है वह ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो आवेदन आपको ऑनलाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एक और योजना है मंदबुद्धि बहुविकलांग को आर्थिक सहायता। इस योजना की शुरुआत भी 18 जून 2009 को की गई थी। 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित विकलांग व्यक्ति के लिए यह आता है। 600 रुपये की इसमें पेंशन दी जाती है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 40 से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इसमें होना चाहिए और समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो या स्पष्ट पोर्टल पर भी सत्यापित होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आवेदन आपका हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरीके से हो जाता है। 40 से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो, आयु प्रमाण पत्र इसमें जरूर लगता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और योजना रहती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको क्या करना है, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी जो पात्रता है, महिला अविवाहिता हो, इसकी आयु 50 से अधिक हो, ठीक है। अविवाहिता मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो, न्यूनतम आयु 50 वर्ष से अधिक हो, आयकरदाता ना हो, ठीक है, शासकीय कोई कर्मचारी ना हो, अविवाहिता परिवार पेंशन का प्राप्त ना कर रही हो, समग्र पोर्टल पर इसका नाम होना चाहिए। 600 रुपये इसमें महीने आपको इसमें मिलते हैं। आवेदन करने के लिए आपको 3 फोटो लगती हैं, आयु की पुष्टि होनी चाहिए, बैंक की पासबुक की छायाप्रति, 9 अंकों की समयगाड़ी के द्वारा आप इसमें ऑनलाइन समग्र पोर्टल पर भी इसके आवेदन किया जा सकता है। तो यह एक योजना हो गई। इसके बाद एक योजना और आती है सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत देखिए इसकी शुरुआत 1981 में हो गई थी। आप सोच भी नहीं सकते, 1981 में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसकी पात्रता के लिए क्या है, निष्कासित हो, कोई आश्रित ना होने हो, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक की आयु हो, समय पोर्टल का नाम हो, सिंपल सा है। और इसमें भी 600 रुपये आपको महीने इसमें दिए जाते हैं। इसमें भी 3 फोटो लगती हैं, निराश्रितता का प्रमाणित पत्र हो और इसके अंतर्गत आपके आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र इसमें लगता है। तो इस योजना का भी लाभ आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद एक और योजना आती है 9वीं सामाजिक सुरक्षा परिपक्वता पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत भी आपको क्या करना है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को परिवार हो। इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। इसमें भी 600 रुपये प्रति महीना इसमें मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, 18 से 59 वर्ष की परिपक्व महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उसके लिए आवेदन कर सकती हैं। बीपीएल कार्ड धारक हो, आयु की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र लगता है और इसमें स्वयं की 3 फोटो लगती हैं। स्वीकृति के लिए आपको ग्रामीण कार्यालय या फिर शहरी कार्यालय के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना होता है। इसके बाद 10वीं और लास्ट योजना है
सामाजिक सुरक्षा निःशक्तता पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मापदंडता इसमें है दिव्यांगजन 18 वर्ष से अधिक आयु हो, आयता मजबूत इसका मूल निवासी हो, 18 से 40 वर्ष की आयु से अधिक ना हो, समग्र पोर्टल इसका नाम हो। 600 रुपये प्रति महीना इसमें भी आपको दी जाते हैं। इसमें भी 3 फोटो, आयु की प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, 9 अंकों की समग्र आईडी सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर इसका आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। अब मैंने आपको पूरी 10 योजनाओं के बारे में बता दिया। अब इस योजना को थोड़ा सा हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योजना हेतु पात्रता जाना है, या फिर पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप पेंशन योजना हेतु आवेदन यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी कि इस पोर्टल से आप ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी पेंशन योजनाओं में लगभग जो आपकी समग्र आईडी रहती है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। समग्र आईडी आप यहाँ से कोई भी समग्र आईडी डाल लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक समग्र आईडी डाल के आपको कंप्लीटली आगे आकर दिखाता हूँ। जैसे ही आपका आवेदन कंप्लीट हो जाता है आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आप खुद से आवेदन नहीं कर सकते अगर ऑनलाइन, तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाके आप यहाँ से इसका आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करवाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आवेदन की स्थिति रहती है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति पर टिक करना होगा, समग्र आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी और कैप्चर कोड फिल करना होगा। तो आप यहाँ से आपका विवरण दिख जाएगा कि आपका आवेदन है कहाँ तक पहुँच गया है। इसके साथ साथ इस पोर्टल पर आप स्वीकृत पेंशन प्रपोजल देख सकते हैं, पेंशन पासबुक देख सकते हैं, पेंशन बंद होने का कारण देख सकते हैं, बकाया पासबुक देख सकते हैं, सिंगल क्लिक ई पेमेंट की सिस्टम, जिलेवार की भुगतान की आप राशि देख सकते हैं। जब पेंशन आपको डाली जाती है आपके खाते में तो वो आप चेक कर सकते हैं कब क्या हो रहा है। तो सारी योजनाओं के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड जिन भी योजनाओं के बारे में आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है। इसके तहत आप भी डायरेक्ट यहाँ से अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी से के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें एंड शेयर करें, और जिनका भी कोई कमेंट हो जैसे कि किन किन व्यक्तियों को दिव्यांगता या फिर विधवा पेंशन मिल रही है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।